दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं पाइप एंड सिस्टम पे क्वेश्चन। हमने पाइप एंड सिस्टम का जो है पार्ट 1 बना दिया है और ये आज हम जो है सेकंड पार्ट की ओर अग्रसर हैं। तो इसमें हमने जो पाइप एंड सिस्टम है उसमें हमने 1 से 5 क्वेश्चन हमने अपने पार्ट 1 में करा दिए। आज हम उससे आगे चलेंगे। तो पार्ट 2 में ये हमारे 5 से आगे होंगे। और एक बार और बता दूं मैं, ये हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये राकेश यादव सर के क्लास नोट्स के सॉल्यूशन चल रहे हैं। ठीक है, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स के सॉल्यूशन। तो आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। आज का क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 नल किसी टैंक को क्रम से 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे वाले से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया और ठीक करने के बाद 15 सही 1/2 मिनट में टैंक भर गया। ज्ञात करो कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल हैं ए और बी। हमने मान लिया कि 2 नल हैं, एक नल ए है और एक नल बी है, और वो जो है 30 और 36 मिनट ले रहे हैं। ठीक है, किसी टैंक को भरने में 30 मिनट और 36 मिनट ले रहे हैं। तो मैंने बताया था मैं क्या करूंगा, इन 30 और 36 का एलसीएम मान लूंगा। तो 30 और 36 का एलसीएम कैसे आएगा, मैं यहाँ से एलसीएम निकालूंगा तो मेरा मिलेगा मुझे 36 और 5 5 30 5 15 और 3 18 180 मुझे एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा। इसको इससे भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 6, इसको इससे भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 6, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5। एफिशिएंसी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो है टाइम एंड वर्क की मेरी पार्ट 1 को देख लें, उसमें मैंने एफिशिएंसी के लिए बहुत कुछ बताया है। एफिशिएंसी यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है क्षमता, कुशलता, कोई कितना योग्य है। कि वो अगर किसी टैंक को 30 मिनट में भर रहा है ए, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 भरेगा। कैसे आया है, इससे इसको भाग करके। ठीक है, इसी तरीके से बी 36 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ये 5 भरेगा। फिर आगे कह रहा क्वेश्चन में कि कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया और ठीक करने के बाद 15 से 1/2 मिनट में टैंक भर गया। ज्ञात करो कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया। तो मैंने ये क्वेश्चन कल भी कराया था, जो क्वेश्चन नंबर 5 था, एक बार देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि a+b है, सही है, और कुछ खराबी की वजह से कुछ समय तक ये काम करते रहे, हमें नहीं पता। फिर उसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है खराबी को ठीक कर दिया गया और उसके 15 सही 1/2 मिनट में टैंक भर गया। ठीक करने के बाद, तो ठीक करने के बाद 15 सही 1/2 मिनट में टैंक भर गया। सही है, तो ये a+b। अब बात ये आती है, ये खराबी के कारण, सही है, ये खराबी के कारण इतना टैंक भर रहे हैं और ये जो है जब ठीक हो जाते हैं, ठीक के बाद, ठीक है, ठीक के बाद, तो ठीक के बाद तो जो ओरिजिनल क्षमता है उस क्षमता से ये अपना काम कर रहे हैं। तो अभी बात ये आती है कि जो ओरिजिनल क्षमता है उनकी कितनी है, 6 और 5 11। दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना पानी भरेंगे, वो 11 पानी भरेंगे। और 15 सही 1/2 मिनट में कितना पानी भरा होगा उन्होंने, क्योंकि सही वाली क्षमता से इतना पानी भरा है तो कितना भरा होगा, तो 15 मिनट पूरा भरा है उन्होंने, तो कितना हो गया ये 6 5 11, ये आ जाएगा 5 और 5 और 1 6, 165 तो 15 मिनट में भर लेंगे। बचा 1/2 मिनट, 1/2 मिनट में कितना भर लेंगे, वो भर लेंगे 11 भर रहे हैं ना, 1 मिनट में दोनों 11 भर रहे हैं, तो आधे मिनट में कितना भरेंगे, वो
वो भरेंगे 5.5। सही है, तो कितना काम कर लेंगे ये 165 यानी कि 171.5 171.5 पानी भर लेंगे ये। सही है, फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ये 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 170। आगे कह रहा है कि उसमें इसमें क्या है भैया, ये जो है a प्लस बी जो है 15 से 1/2 मिनट में कब भर रहा, जब वो ठीक हो जाते हैं, यानी कि ठीक वाली क्षमता के, ठीक की क्षमता से। लेकिन उसने इतना जो भरा है, कितना भरा है, ये भरा है 180 था, तो 180 में से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9.5। तो ये 9.5 टैंक जो भरा है उन दोनों ने खराबी के कारण भरा, मतलब जो खराबी चल रही थी उस हिसाब से भरा है। तो खराबी वाली जो क्षमता थी उनकी क्या थी भाई, खराबी वाली क्षमता ये थी कि वो जो है 5/6, यानी कि ए जो है 5/6 से भर रहा है और बी जो है 10/9 से भर रहा है। बी जो है 9/10 से, सॉरी 9/10 से। भाई 6 क्षमता थी, लेकिन वो जो है खराबी के कारण 5/6 से भर रहा है। तो 6 से 6 कटेगा, यानी कि 5 क्षमता हो गई, और ये कटेगा 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 4.5। ये खराबी के कारण ए की क्षमता है और ये खराबी के कारण बी की क्षमता है। भाई जब वो ठीक थे तो 6 भर रहे थे, लेकिन खराबी के कारण वो 5 भर रहा है, और बी जो है जब ठीक था तो 5 भर रहा था, लेकिन खराबी के कारण वो 4.5 भर रहा है। तो इन्होंने 1 मिनट में कितना पानी भरा, 1 मिनट में कितना पानी भरा, दोनों का ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9.5। 1 मिनट में 9.5 पानी भर रहे हैं वो। तो उन्होंने जो भरा खराबी के कारण कितना पानी भरा, इतना पानी भरा। सही है, और 1 मिनट की क्षमता कितनी है इनकी 9.5, तो कितने मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेंगे। सीधी सी बात है, ये कितना चला, ये दोनों खराबी तक जब तक वो खराब थे तो कितने देर तक काम करते रहे, 1 मिनट तक काम करते रहे। क्या पूछ रहा, कह रहा कि ज्ञात करो कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया। तो खराबी तक उन्होंने कितनी देर तक काम किया, जब तक उनके साथ खराबी रही। तो हमने निकाला कितने मिनट तक काम किया, 1 मिनट तक काम किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन को समझाने में 4 से 5 मिनट लगते ही हैं। आप किसी से भी कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ लो, थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान देंगे क्या करना था हमें ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जो खराबी तक मतलब टैंक में जो 2 नल लगाए गए थे ना, 2 नल, तो उनमें शुरू से कुछ खराबी चल रही थी। तो उसमें जो खराबी चल रही थी तो वो जो है अपनी क्षमता यानी कि उनकी कम हो जा रही थी। कितनी कम हो जा रही थी, 5/6 क्षमता से काम कर रहे थे वो। तो यानी कि 6 की जगह हमें कितना मिला, 5 मिला, और ये 5 की जगह कितना मिला, 4.5 मिला। तो दोनों जो है कितना कम काम कर रहे हैं, 9.5। और जबकि सही अगर वो हो जाते हैं तो कितना काम करते हैं, 11। ठीक है, यानी कि 11 से भरते हैं। तो सही जब वो हो गए तो उन्होंने कितने मिनट तक टैंक को भरा, 15 से 1/2 मिनट तक टैंक को भरा। कितना भरा, 170.5। सही है, तो हमें ये पता लगा यहाँ से कि जो सही वाला था उसने कितना टैंक भरा, 170.5। तो जो बचा हुआ था 9.5 वो खराबी की क्षमताओं के कारण, मतलब जो खराब वाले थे, वो खराब वाले नल थे, उन्होंने भरा। ठीक है, तो उन्होंने खराब वालों ने कितना भरा, 9.5। और हमने ये निकाला यहाँ खराब वालों की एक क्षमता कितनी है 1 मिनट की, 9.5। 1 मिनट की ही क्षमता होती है, ध्यान रखना, मतलब 1 की क्षमता होती है। तो यहाँ हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, यानी कि वो 1 मिनट तक चले। सही है, तो बस यही कह रहा है कि वो कितने मिनट के बाद बंद किए गए। तो कितने मिनट के बाद बंद किए गए, वो 1 मिनट के बाद। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 2 नल किसी टैंक को क्रम से 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से कुछ खराबी की वजह से वे अपनी क्षमता के क्रम से 5/6 और 9/10 भाग से काम करते हैं। कुछ समय बाद खराबी को दूर कर लिया गया और पूरा टैंक भरने में कुल 16 से 1/2 मिनट लगे। ज्ञात करो कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। सही है, इधर देखिएगा, कह रहा कि वो जो है 30 और 36 मिनट ले रहे थे। सही है,
तो टाइम दे रखा, अभी हमने इनका एलसीएम निकाला, कितना आ जाएगा 180, और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ये 30 से इसको भाग करोगे तो 6 बार, और ये कितना आ जाएगा ये 5 बार। सही है। अब वो कह रहा है कि खराबी के कारण, जो खराबी के कारण है तो उनकी क्षमता कितनी हो जाती है, 6 का 5/6 हो जाती है, तो कितना आएगा यहाँ से 5 निकल के आएगा। और दूसरे का जो है 5 का कितना हो जाती है 9/10, ठीक है, कितनी हो जाती है 9/10, तो 5 दूना 10, तो कितना आएगा 4.5। सही है। यानी कि ये खराबी के कारण है, ये खराबी के कारण क्षमता है। सही है, खराबी के कारण क्षमता 5 है, और इसकी क्षमता कितनी है बी, यानी कि 4.5। अब उसमें आगे इसने ये बोला है कि खराबी थी, सही है, हमने मान लिया कि खराबी तक जो है उन्होंने कुछ काम किया, और जो है बाद में जब खराबी को ठीक किया गया, सही है, ये खराबी के कारण था, और ये जो है ठीक वाला, सही है, ये ठीक वाला है। तो ये इन्होंने जो है ठीक वाले में और खराबी वाले में इन्होंने अभी जो हमने जो 5 और जो 6 क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें उसने ये बताया था कि बाद में उन्होंने ठीक होने के बाद कितने मिनट को टैंक भरने में समय लिया। सही है, यानी कि टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लिया ठीक होने के बाद। दोनों क्वेश्चनों में ये दे रखा था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि जो टैंक जो भरा है ना, ठीक है, जो टैंक भरा है उसका टोटल टाइम दे रखा है। ये टोटल टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 16 सही 1/2 मिनट का, यानी कि हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 33/2 मिनट। ये समय दे रखा है, उसने ये नहीं दे रखा। तो हमने उसमें जो अगर ये समय दे रखा होता था तो हम निकाल लेते थे कि इन्होंने कितना काम करा, जो बचा हुआ होगा वो खराबी के कारण काम हुआ। लेकिन हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ना तो इसका समय पता कि ये कितनी देर तक चले, और ना हमें इसका समय पता कि इसने कितनी देर बाद किया। तो हम जो है इसमें थोड़ा सा मानना ही पड़ेगा। हमने मान लिया एक टी टाइम तक चले, तो ये जो है कितने मिनट तक चले हैं, ये चले हैं 33/2 माइनस टी समय तक चलेंगे। सही है। अब 33/2 टी समय तक चलेंगे। ये इनका टोटल टाइम ये दे रखा था, कितना दे रखा था ये 16 सही 2/3 1/3 सॉरी 16 सही 1/3 मिनट ले रहे थे दोनों। सही है। तो अब ये टी मिनट में 1 मिनट में यानी कि ये कितना टाइम कितना भर रहा है, 5 ये भर रहा, और बी जो है 4.5 भर रहा। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, ये भर रहे हैं 9.5। तो टी समय में कितना भरेंगे 9.5 टी। और ये कितना भर रहे हैं, सही वाले भी हैं, तो सही वाले हैं तो दोनों मिलकर 11 भर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 11 33/2 माइनस टी। सही है। अब ये जो है इन्होंने खराबी के कारण भरा, और ये जो है ठीक के कारण भरा, यानी कि जब वो ठीक हो गया जब भरा, तो कुल मिलाकर ये टोटल काम हो गया। टोटल काम हो गया, तो टोटल काम आना कितना चाहिए, ये टोटल काम आना चाहिए 180। सही है। तो हम इन दोनों को जोड़ दिया हमने, भाई खराबी के कारण इतना काम हुआ, और जब वो ठीक हो गए तो इतना काम हुआ, तो कितना काम होना चाहिए था ये 180। तो ये जो है 180 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अब थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 95 टी प्लस ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 11 दूनी 22, यानी कि 11 तिया 33 और 11 तिया 33 और 3 36 36/2 माइनस 11 टी बराबर 180। सही है। अब ये इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ से माइनस का 1.5 टी मिलेगा। भाई नहीं, ये 9.5 है, 11 टी है। सही है। और ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हें 2 एकम 2 2 से भाग कर लो इसको, तो 2 एकम 2 2 8 16 है। सही है। और 2 एकम 2 और 2.5, तो ये सीधे सीधे यहीं लिख देता हूं मैं। ये यही जो है जब इसको सोल्व होगा ये 181.5 बचेगा, और जब ये 181.5 बचेगा तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा 1.5 माइनस का। इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा यहाँ से 1.5, और 1.5 से 1.5 कटा, और ये इससे एक टाइम कटा, तो ये आ जाएगा टी की वैल्यू 1। सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
ये बिना टी माने जो है यानी कि बिना माने नहीं होगा। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन थे, एक तो 5वां, एक 6वां और एक 7वां। 7वें में 5वां और 6वां सेम थे, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर था, उसमें ये टाइम दे रखा था, इसमें नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये ऐसे करना पड़ेगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 नल है ए और बी, किसी टंकी को क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कह रहा कि 2 नल हैं ए और बी, किसी टंकी को 2 नल हैं ए और बी, किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइम दे रखा है, तो मैं इनका क्या मान लूंगा, इनका मैं मान लूंगा काम, यानी कि कितना काम कर रहे हैं दोनों नल, 60 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालूंगा, तो 20 से 60 और 30 दूनी 60, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ जाएंगी, क्षमता। सही है। फिर आगे क्या कहता है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है। सही है, ये कह रहा है कि 1/3 भरा, 1/3 भरा यानी कि टंकी थी कितनी, 60 भरनी थी, तो 1/3 भरा जा चुका है, तो कितना भरा गया, 20 भरा गया। तो जब वो टंकी 20 भरी गई तो उसमें क्या होता है, टंकी में छेद हो जाता है इस तरीके से। तो छेद हो जाता है तो एक निकलने वाला काम करने लगा, यानी कि छेद निकलने लगा। जब निकलने लगा तो छेद जो है तीसरा आ गया, और वो किस हिसाब से निकल रहा है, छेद हो जाता है जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। मतलब जो दोनों, ऐसे समझ लो कि दोनों जो है, दोनों भर कितना रहे हैं, वो 5 भर रहे हैं 1 मिनट में, लेकिन इसका 1/3 जो है निकलता रहता है उस छेद के कारण। तो 5 का 1/3 कितना हो गया, ये 5/3। अब शेष कितना बचा, मतलब 5/3 तो निकलने लगा, 5 में से 5/3 निकलने लगा, तो बचा कितना, 5 - 5/3, तो यह आ जाएगा 10/3। सही है, ये रिमेनिंग बचा। सही है, तो वो जो है, जो सी वाला था ना, उसकी जो क्षमता हो गई वो 10/3 हो गई। जो तीसरा जो छेद है, वो छेद जो है, यानी कि जो छेद है उसकी जो क्षमता है 5/3 हो गई, क्योंकि वो कितना निकाल रहा है, वो निकाल रहा है 5 का 5/3, यानी कि दोनों की क्षमताओं का 1/3, दोनों की क्षमताओं का 1/3 निकाल रहा है। तो 5 है दोनों की क्षमता है, ठीक है, तो उसका 1/3 निकालेंगे, 5/3 बचेगा कितना, 10/3। ये कंसेप्ट समझ के रखना, समझ में नहीं आएगा भाई ऐसे समझ लो। थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको कि वो जो है दोनों की क्षमता थी 5, ठीक है, और जब वो 20 जब वो उन्होंने टैंक को 20 तक भर दिया, 20 यूनिट तक भर दिया, तो उसके बाद क्या हो जाता है, टैंक में छेद हो जाता है। और टैंक में छेद हो जाता है तो वो छेद क्या काम करता है कि वो जितना भर रहे हैं ना, उसका 1/3 वो निकाल दे रहा है। ठीक है, तो भर कितना रहे वो 1 मिनट में, 5, तो उसका 1/3 कितना हो गया, 5/3। तो इतना वो निकाल दे रहा है, तो वो भरेंगे कितना, ये ए और बी भरेंगे कितना, ये भरेंगे 10/3, तो 10/3 भरेंगे अब। सही है, तो उन्होंने भाई यहाँ पे जब 1/3 की हमने बात करी 60 का, सही है, तो कितना भरा गया 20, अब कितना भरा जाना है, 40 भरा जाना है। सही है, कितना भरा जाना है दोस्तों, 40 भरा जाना है। और किस क्षमता से भरा जाएगा, 10/3 से। तो ये बटे जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा गुणा में, सही है, ऊपर गुणा में आ जाएगा, तो ये आएगा 4 × 12 घंटे। सिंपल, निकल गया क्वेश्चन में आंसर। भाई आंसर निकालने में टाइम थोड़ी लगेगा, लेकिन समझने में टाइम लगता। कंसेप्ट समझ, जब तक अच्छे तरीके से नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लिखा हुआ तो आपकी बुक में भी है, तो आपको फिर समझने की क्या जरूरत आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था। सही है, तो यहाँ ये देख लेंगे कि जो छेद था, वो छेद जो है 5/3 पानी निकाल रहा था, तो भरा जा रहा कितना है, अब कितना भरा जा रहा है, 10/3 भरा जा रहा है। और वो हमें ये निकालना है कि अब वो जो है कितना समय लेगा। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, 12 घंटे तो ये लगेंगे। कब लगेंगे, जब वो छेद साथ में आ जाता है, ठीक है, और उससे पहले
4 घंटे भी तो लग चुके हैं। कितने लग चुके हैं? 1 घंटे, यानी कि जब ये देखो 20 टंकी को भरने में कितना समय लगा होगा? 3 और 2 5, तो कितना समय लगा होगा? ये 4 घंटे। 4 घंटे का तो ये समय लग गया, क्योंकि 1/3 टंकी का भाग हो गया 20, उसको 5 की क्षमता से भरा जा रहा, तो 4 घंटे ये लगे। तो टोटल जो टोटल टाइम है, सही है, तो वो कितना आ जाएगा? 16 घंटे। भाई 12 घंटे तब जब वो छेद था उसमें, और जब छेद नहीं था तो 4 घंटे तब लग चुके थे, तो 16 घंटे लग गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया। जब टंकी 1/4 भाग भर जाती है तो टंकी में रिसाव हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है, और टंकी भरने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात करना है। इसी की तरह क्वेश्चन है, हो जाएगा सिंपल है, और अब और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपके। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो नल हैं। ए और बी दो नल हैं, 15 और 20 घंटे का समय ले रहे हैं भरने के लिए। तो 15 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि वो जो कितना टैंक भर रहे हैं, 60 यूनिट टैंक भर रहे हैं। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, तो एफिशिएंसी आ गई उनकी 4 और 3। अब वो ये कह रहा है कि टैंक 1/4 जब भर जाता है, 1/4 जब भर जाता है, तो 60 का 1/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। यानी कि टैंक जब 15 भर जाता है, सही है, तो जब टैंक 15 भर जाता है तो उसकी टंकी में ऐसे समझ लो, जब ये इतना भरा गया, ये 15 भरा गया 60 में से, जैसे 60 था है, तो इसमें से इतना भरा गया, फिर जो है इसमें से छेद हो गया, तो छेद हो गया, तो अब जो है 3 नल काम करेंगे, एक बी और एक सी। सी क्या है? निकालने वाला, और एक बी जो है भरने वाला, सही है। 3 नल काम करेंगे ये। तो अब वो जो है कितना काम कर रहे थे दोनों? 4 और 3 7 काम कर रहे थे मिलके। लेकिन जब वो छेद आया तो छेद क्या करने लगा? जितना वो भर रहे थे ना, उसका 1/5 भाग निकालने लगा, सही है। 1/5 भाग निकालने लगा, तो कितना निकाल रहा है वो? 7/5 निकाल रहा है। तो अब ए प्लस बी जो है कितना भरेंगे? ये भरेंगे, 7 भर रहे थे पहले, लेकिन अब 7/5 उसके साथ निकल भी रहा है, तो कितना बचेगा? ये 5 7 35, और ये बचेगा 28/5, सही है। अब जो है ए और बी जो है किस क्षमता से काम करेंगे? इस क्षमता से। और पहले किस क्षमता से काम कर रहे थे? वो 7 क्षमता से कर रहे थे, सही है। तो अब जो है उनको कितना भरना है? ये 15 ये है, 60 भरना था, तो हम इनको भरना है 45 भरना है, 45 भरना, और किस क्षमता से भरना है? 28/5, 5 ऊपर चला जाएगा ये, सही है। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 सही 1/28, 8 सही 1/28 आ जाएगा, ठीक है। 5 की इसकी गुणा करो और फिर भाग करेंगे तो इतने घंटे लगेंगे। अब ये देखेंगे कि ये जो है पहले कितने घंटे लग चुके हैं भरने में। भाई 15 भरा था उन्होंने, और किस क्षमता से भरा होगा? ये 4 और 3 7 क्षमता से भरा होगा। 7 दूनी 14, 1/7। भाई 1/2 सही 1/7 घंटा कब लग चुके थे? जब उन्होंने 1/4 टैंक भरा था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 8 से 1/2, यानी कि 8 से 1/28 घंटा ये लगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। 2 सही 1/7 जोड़ो, और 8 सही 1/28 जोड़ो, ये निकलेगा आपका 8 और 2 10, तो ये हो जाएंगे जोड़ने के बाद प्लस 1/7 और 1/28, सही है। अब 1/7 और 1/28 को जब तुम जोड़ोगे तो ये आ जाएगा निकल के 10 प्लस के, इनका एलसीएम कितना ले लेंगे? 28 ले लेंगे, तो 7 चौक 28, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 4 और 1 5, 5/28, तो ये निकलेगा 10 सही 5/28, ठीक है। 10 सही 5/28, तो ये आ जाएगा 10 सही 5/28, सही है। 10 सही 5/28 आ जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन आपको आती है, क्योंकि कैलकुलेशन आती है तभी आप कंपटीशन की तैयारी में लगे हो। अगर कैलकुलेशन ना आती होती तो कंपटीशन की तैयारी में नहीं लगे होगे। और जिनको नहीं आती है तो जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से सीख लीजिएगा, या किसी और से भी आप किसी छोटे अपने घर में
किसी बच्चे से सीख सकते हो, पड़ोसी के बच्चे से सीख सकते हो, अपनी बहन से सीख सकते हो, अपने भाई से सीख सकते हो, अपने दोस्त से सीख सकते हो। अगर आपको लगन है तो आप जरूर सीख लोगे, ठीक है। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि हमसे कैलकुलेशन की वजह से हमें मैथ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आपको जो है सीखना पड़ेगा, आप किसी से भी सीख सकते हो। ये कैलकुलेशन ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता। अगर किसी मेरे मित्र को परेशानी है तो वो कमेंट में लिख के बताइएगा कि सर हमें जो है मैथ में जितने भी बीच बीच में जो छोटी छोटी कैलकुलेशन आती हैं उनमें हम फंस जाते हैं। आप थोड़ा सा बताइए फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो इन सारे टॉपिक पे डाल दूंगा। तो आप प्लीज अगर नहीं आता तो शर्माइएगा नहीं, मैं उन बच्चों के लिए जो है स्पेशल वीडियो अपनी एक बना के अपलोड कर दूंगा। सही है।